आगे चलकर ये मालूम हुआ कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी खोज हुई। ठीक है। अब बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या हुआ? एकदम शुरुआती प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक तरह से ये समझिए, इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जो डीएनए होता है, वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। ठीक है ना? तो एक तरह से क्या हो गया, जेनेटिक एक्सचेंज हुआ। जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ कि भाई मेरा वाला जो डीएनए है वो तुम्हारे वाले के अंदर चल जाए, तुम्हारी बॉडी में चला जाए। ठीक है ना? या किसी का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आ जाए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि डीएनए का एक्सचेंज होना। तो ये बस उसी को आप लोग या कुछ कुछ बुक में लिखा होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो उसका लैंगिक जनन है। ठीक है ना? तो हम लोग को इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज पढ़ते हैं, यानी हम उसका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे दुनिया में बैक्टीरिया हैं जिनमें डिस्कवर किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा तरीका, या हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके 3 मेथड्स हैं। कितने? 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी 3 विधियाँ हैं? तो वहाँ पे देखो, पहला जो मैंने लिखा है वो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। पहला वाला क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने हिंदी लिखी है रूपांतरण, और दूसरे वाले का नाम लिखा है ट्रांसडक्शन, हिंदी लिखी है पारक्रमण, और तीसरा वाला जो मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने कॉन्जुगेशन, जिसकी हिंदी लिखी है क्या? संयुग्मन। ये 3 तरीके हैं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन कितनी विधियों से होता है, तो आप बोलेंगे 3 विधियों से होता है। बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन 3 विधियों से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। समझ में आई बात ना? अब तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे डीएनए जाता है, ट्रांसडक्शन में कैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जाता है, और कॉन्जुगेशन वाले तरीके में कैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए उसका जाता है। ठीक है? तो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रांस मतलब होता है चेंज होना, चेंजिंग, बदलाव, और फॉर्म का मतलब होता है उसका स्वरूप, उसका रूप। ठीक है ना? आप उसकी हिंदी देखिए ना, हिंदी लिखी हुई रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि बैक्टीरिया के अंदर मान लो कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसके अंदर पहले नहीं था। ठीक है? जैसे मान लो कि बैक्टीरिया जो था वो किसी एंटीबायोटिक दवा के लिए रेजिस्टेंट नहीं था। मतलब उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक दवा डाली जाती थी तो बैक्टीरिया क्या हो जाता था? मरने लगता था। वो एंटीबायोटिक दवा के लिए प्रतिरोध उसके अंदर नहीं था, वो उसके लिए सेंसिटिव था, यानी उसके लिए बड़ा संवेदनशील था, और जैसी एंटीबायोटिक दवा उसके ऊपर डाली जाती थी तो बैक्टीरिया की डेथ होने लगती, बैक्टीरिया मरने लगता था। अब मान लो कोई एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं पड़ता, वो पहले से ही क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। मतलब वो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए उसके अंदर प्रतिरोध है, वो उसके लिए प्रतिरोधी है, मतलब उस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, वो अपना डीएनए बाहर निकाल देता है, अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देता है इन्वायरमेंट में। और कोई दूसरा बैक्टीरिया जो कि इस लायक हो कि वो उस डीएनए को क्या कर सके? ले सके, ग्रहण कर सके ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। कॉम्पिटेंट का मतलब जो उस नहीं, कॉम्पिटेंट ना, वो तो कॉन्जुगेशन लिखा है, वो दूसरी चीज़ है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉम्पिटेंट बोल रहा हूँ। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया का मतलब जो उस डीएनए को ले सके जिसको उस दूसरे बैक्टीरिया ने निकाला है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को बाहर निकाला है ना, तो एक कोई ऐसा बैक्टीरिया जो उस डीएनए को लेने के लायक हो उसको कॉम्पिटेंट कहा जाएगा, जिसके अंदर क्षमता हो उस डीएनए को ले सके। सब बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं होते। तो कोई कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया आया तो उसने क्या किया? उस वाले बैक्टीरिया का डीएनए जो पड़ा हुआ है इन्वायरमेंट में, उसको उसने क्या कर लिया? ले लिया, रिसीव कर लिया, वो उसके अंदर चला गया।
और जाकर उसके डीएनए में, उसके जीनोम में वो फिट हो गया, उसके प्लाज्मिड में वो जाकर फिट हो गया। अब क्या होगा जानते हो? अब ये जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया था ना जिसने लिया है डीएनए, अब ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। पहले ये नहीं था, ये पहले एंटीबायोटिक सेंसिटिव था, इस पर एंटीबायोटिक का असर होता था, लेकिन अब एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। यानी ये भी बन गया वैसे ही जैसा वो वाला था। क्यों बन गया? क्योंकि इसके अंदर उसका वाला डीएनए आ गया, तो डीएनए की वजह से इसके अंदर जो है ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो गया, और ये भी अब जो है एंटीबायोटिक दवाओं का असर इस पर भी नहीं होता। ठीक है ना? तो क्या हुआ, एक तरह का बैक्टीरिया दूसरे तरह के बैक्टीरिया में क्या हो गया, बदल गया। एक तरह का बैक्टीरिया दूसरे तरह के बैक्टीरिया में चेंज हो गया। भाई पहले हमारे ऊपर एंटीबायोटिक दवाओं का असर हो जाता था और हम मरने लगते थे, फिर हमारा एक दोस्त था, उसके ऊपर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता था, मैंने अपने दोस्त के डीएनए को अपने अंदर ले लिया, अब मेरे अंदर भी मेरे दोस्त वाला कैरेक्टर आ गया, गुण आ गया, और अब जो है मेरे ऊपर भी एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कोई बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ कैप्सूल है। क्या है? मैंने आप लोग को बताया था ना कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ठीक है ना? उसके नीचे क्या होता है, सेल वॉल, और उसके नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो कैप्सूल जो होता है वो कुछ कुछ बैक्टीरिया में होता है, सभी में नहीं होता। जिनमें होता है उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्सुलेटेड मतलब कैप्सूल उसमें है, कैप्सुलेटेड यानी कैप्सूल युक्त, कैप्सूल उसके अंदर है, उसके सेल के चारों तरफ कैप्सूल है ना। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उन पर जल्दी किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके चारों तरफ कैप्सूल मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है उसके पास में, और बड़ी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। अब मान लो कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं है, यानी वो नॉन कैप्सुलेटेड है, मतलब उसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं है। अब अगर किसी तरह से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए बाहर निकाल दे, और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो, मतलब वो उस डीएनए को लेने लायक हो, और फिर वो उसको ले ले, तो फिर नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कैसा बन जाएगा, कैप्सुलेटेड बन जाएगा। मतलब अब उसके भी चारों तरफ कैप्सूल क्या हो जाएगी, बनने लगेगी, उसके भी चारों तरफ कैप्सूल की लेयर बनने लगेगी। समझे? यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप बदलना। मतलब पहले हमारे अंदर ये गुण नहीं था, हमारे अंदर ये कैरेक्टर नहीं था, लेकिन अब हमारे अंदर ये कैरेक्टर आ गया। यानी एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चेंज हो जाना। ठीक है ना? पहले हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं थे, अब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए। पहले हमारे अंदर कैप्सूल नहीं था, अब हमारे अंदर कैप्सूल आवरण आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो डीएनए ले लिया किसी बैक्टीरिया से, जो मतलब वो जो डीएनए जिस बैक्टीरिया से है उसके पास में कैप्सूल था, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए। बात समझ में आई ना? तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में आ जाए तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कैप्सुलेटेड हो जाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का डीएनए अगर सेंसिटिव बैक्टीरिया के अंदर आ जाए तो वो सेंसिटिव बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस वाले विधि को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, किसी एक बैक्टीरिया का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है ना, तो बस यही चीज़ है। ठीक है ना? तो ये एक बहुत सिंपल तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाएगा इसको, बहुत शुरुआती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा तरीका है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ होगी कि एक बैक्टीरिया का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, लेकिन यहाँ कैसे जाएगा, यहाँ पर जाने का जो तरीका है वो अलग है। जाने का तरीका क्या है? जाने का तरीका ये है कि जिस बैक्टीरिया में से डीएनए निकाला जाएगा और जिस बैक्टीरिया में जाएगा, तो वो जाएगा बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस का नाम है। किसका नाम है? वायरस का।
मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये भी एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का डीएनए है, इस बैक्टीरिया का ये डीएनए है। मान लो इसके अंदर भी डीएनए है, लेकिन डीएनए तो दोनों में होता है। मान लो यहाँ पर एक वायरस आया, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? संक्रमित करता है। और इस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। क्योंकि ये बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, मार देता है। इसलिए इस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये वायरस जो है, इस बैक्टीरिया क्या है, तो क्या किया, ये आता तो है अपनी कॉपी करने के लिए, अपने जैसे खूब सारे वायरस बनाने के लिए ना। लेकिन उस प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो इसका डीएनए होता है ना, जब इसके ढेर सारे बच्चे बन जाते हैं ना इस वायरस के इसके अंदर, वो बच्चे बाहर निकलते हैं। और जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि उन बच्चों में ये डीएनए का पार्ट होता है, बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट होता है। और वो बच्चे जाकर किसी दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो इस वाले बैक्टीरिया का डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा दूसरे किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, पहुंचा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, है ना। यानी यहाँ पर क्या याद करना है ट्रांसडक्शन में, कि एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है किसकी सहायता से? बैक्टीरियोफेज वायरस की सहायता से। बस यही याद करना है, बैक्टीरियोफेज वायरस की सहायता से। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस क्योंकि भाई मान लो कि जो है मुझे मलेरिया था, मच्छर ने मुझे काटा, अब वो मच्छर तुमको काट लिया तो उसने मेरे अंदर से प्लाज्मोडियम को, मलेरिया को पैदा करने वाला जो पैथोजन होता है उसका नाम प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ होता है, उसको उसने क्या कर दिया, तुम्हारे अंदर पहुंचा दिया। क्योंकि सेम मच्छर ने मुझे काटा, फिर से उसी मच्छर ने तुमको काट दिया, तो मेरे अंदर से प्लाज्मोडियम को तुम्हारी बॉडी में तुमने भी पहुंचा दिया। अब तुमको भी मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। सेम ऐसे ही बैक्टीरियोफेज वायरस जो है आता है, एक बार मान लो किसी बैक्टीरिया पे आया तो उसने उसके डीएनए को निकाला और ले जाकर किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। क्योंकि वो आता तो है इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को, लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है, वो कहीं ना कहीं एक बैक्टीरिया में से डीएनए को निकाल कर दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ना, वो या उसके बच्चे, वायरस के बच्चे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और तीसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया आपस में थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, देखो कैसे जुड़ेंगे। एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, दोनों के बीच में एक छोटी सी ऐसी ट्यूब बन जाएगी, एक रास्ता बन जाएगा। दोनों के बीच में ऐसा एक रास्ता बन जाएगा, उनकी सेल वॉल कमजोर हो जाएगी और एक रास्ता बन जाएगा। और इस रास्ते से इस बैक्टीरिया या इस जिस भी बैक्टीरिया का डीएनए जिसमें जाना होगा, मान लो इस वाले बैक्टीरिया का डीएनए इसमें जाना होगा, तो वो इस रास्ते से वो डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं जुड़ेगा, बस थोड़े टाइम के लिए जुड़ेगा, टेम्पोरेरी, थोड़े समय के लिए जुड़े, अस्थायी रूप से। क्यों जुड़े हैं? ताकि उनके आनुवंशिक पदार्थ का, उनके डीएनए का क्या हो सके, आदान प्रदान हो सके, एक्सचेंज हो सके। भाई इस वाले बैक्टीरिया का डीएनए अगर इसमें जाना था तो दोनों जुड़े और बीच में एक इस तरह की ट्यूब बन गई, एक रास्ता बन गया। इस रास्ते को बोला जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब मतलब नली, रास्ता, कॉन्जुगेशन ट्यूब। उससे क्या होता है, एक बैक्टीरिया में से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। जब चला जाएगा उसके बाद ये ट्यूब फिर से खत्म हो जाएगी और दोनों बैक्टीरिया फिर से अपना अलग अलग हो जाएंगे। फिर से वापस बैक्टीरिया दोनों अपना अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से जो जुड़े थे
अब वो वापस से क्या हो जाएंगे, फिर से अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? यस। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इस तरह के तरीके को हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन इज द टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ टू बैक्टीरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। दो बैक्टीरिया का एक दूसरे से अस्थायी रूप से जुड़ाव, अस्थायी रूप से एक दूसरे से जुड़ना, जिससे कि किस काम के लिए जुड़ना, ताकि वे अपने आनुवंशिक पदार्थ का, वो अपने डीएनए का क्या कर सकें, आदान प्रदान कर सकें। जिसको जिसको देना है वो उसको दे दे। जो देगा उसको डोनर बैक्टीरिया कहा जाएगा, क्योंकि वो दिया है तो उसको दाता या डोनर कहेंगे। और जिसने लिया है उसको हम बोलेंगे रिसिपिएंट, या हम उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। जिसने ग्रहण किया है उसको ग्राही कहा जाएगा, जिसने दिया है उसको दाता बोला जाएगा। एक देगा और एक ले लेगा। जो देगा उसको F+ भी कहेंगे, जो देगा उसको F+ भी कहेंगे, और जो लेगा उसको F- भी कहेंगे। F का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर का मतलब एक तरह से डीएनए ही समझो, ठीक है ना? वो डीएनए का ही एक पार्ट होता है फर्टिलिटी फैक्टर। तो जो बैक्टीरिया देता है उसको F+। कभी कभी कुछ लोग ना जो देता है उसको मेल बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बैक्टीरिया, नर बैक्टीरिया, ऐसा बोल दिया जाता है। और जिसने लिया है डीएनए को उसको फीमेल बैक्टीरिया भी कहा जाता है, या कहा जा सकता है, यानी मादा बैक्टीरिया भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब दो बैक्टीरिया आपस में थोड़े समय के लिए जुड़ें, इसलिए जुड़ें ताकि वे अपने आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान कर सकें। और जिस संरचना से जुड़ेंगे उसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाएगा। और कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से डोनर बैक्टीरिया में से डीएनए रिसिपिएंट बैक्टीरिया में, या जो एक्सेप्टर बैक्टीरिया होता है उसके अंदर वो डीएनए क्या हो जाएगा, चला जाएगा उसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर से। उसके बाद वापस से कॉन्जुगेशन ट्यूब खत्म हो जाएगी और दोनों बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, अलग, क्योंकि काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। इस वाले तरीके को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। संयुग्मन मतलब दो लोगों का आपस में क्या होना, जुड़ना, संयुग्मन, ठीक है ना? तो पहले वाले में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में, कि एक बैक्टीरिया जो है अपने डीएनए को इन्वायरमेंट में निकाल देगा। दूसरा वाला जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया होगा, जो उसको ग्रहण करने के लायक होगा, वो उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इस तरह से बैक्टीरिया एक से दूसरे में चला जाएगा, क्या, डीएनए चला जाएगा। दूसरा वाला तरीका ट्रांसडक्शन, उसमें क्या होगा, एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में किसकी मदद से जाएगा, वायरस की मदद। वेरी गुड, वायरस की मदद से। कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से जाएगा ना, बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद। का नाम बैक्टीरियोफेज है पर वो बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है, वायरस है ना। और तीसरा तरीका जो कॉन्जुगेशन है, उसमें कैसे जाएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए, कुछ देर के लिए दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएंगे और उनके बीच में क्या बनेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। और उसी ट्यूब में से डोनर बैक्टीरिया का डीएनए जो रिसेप्टर बैक्टीरिया है उसके अंदर चला जाएगा, यानी F+ बैक्टीरिया का डीएनए F- बैक्टीरिया में चला जाएगा। उसके बाद वापस से वो ट्यूब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये तरीका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन, या हिंदी में क्या कहलाएगा, संयुग्मन कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें यही है और क्या है, कोई बहुत टफ थोड़ी ना है, इसमें तीनों में समझे रहो। तो पहले में क्या हो रहा है, पहले में कैसे जा रहा है डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, दूसरे में कैसे जा रहा है डीएनए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में, और तीसरे वाले तरीके में डीएनए कैसे जा रहा है एक बैक्टीरिया दूसरे। अगर ये समझे रहोगे तो बस ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। बस ये तुमने पढ़ लिया क्या, बैक्टीरिया का लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात ना, तो यही है। अब इसके आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग अब साइनोबैक्टीरिया पढ़ना चालू करेंगे। साइनोबैक्टीरिया अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे।